हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज संदीप कुमार दुबे। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड के बारे में बेसिकली हम एक थोड़ा सा समझाते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए फ्लूइड। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। ठीक। तो ब्लड एक फ्लूइड होता है और इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव मतलब जुड़ना, कनेक्ट रहना, किसी चीज से जुड़ा रहता है। ठीक। तो हम देखते हैं आगे, मतलब देखिए, हमने दो चीजों को यहाँ पे बोला कि यहाँ पे मैंने बोला क्या कि कनेक्टिव, कनेक्टिव। ठीक। और एक बोला फ्लूइड। ठीक। तो बेसिकली हम जानते हैं कि कनेक्टिव कनेक्टिव मतलब हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जो हमारे अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनमें क्या करता है? ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो करता है तो वहां से वो कनेक्ट रहता है। तो मतलब जितने ऑर्गन्स होते हैं हर जगह ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स उसके अंदर जो होते हैं, वगैरह, खनिज तत्व, वो क्या करता है? पूरे ऑर्गन्स में सप्लाई करता है, फ्लो करता है, पहुंचाता है। तो अ, ये उसका काम हो गया। अब आगे है फ्लूइड। हम इसे फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 55% यानी 55% जो है प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा रहता है। ठीक। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के कारण पूरे बॉडी में रक्त बहता है। ठीक। ब्लड बहता है। ठीक। ब्लड के हम टाइप्स देखते हैं, कंपोनेंट। ठीक। ब्लड के कंपोनेंट हम देखते हैं। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? इससे पहले हमें हाँ, चीज और बताना चाहते हैं इस चार्ट के बारे में। थोड़ा सा छोटा सा चार्ट है, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा ब्लड वेसल। ठीक। ठीक। क्या है? ब्लड वेसल, ब्लड रक्त नलिकाएं। ठीक। इस नलिकाओं में हमारा क्या कहता है? ब्लड फ्लो करता है, बहता है। ठीक। ब्लड क्या करता है? बहता है। और ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? रेड ब्लड सेल्स। ये रहा, रेड है, ये है रेड ब्लड सेल्स। और ये हमारा जो होता है, ये होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक। और ये हमारा जो होता है, ये होता है प्लेटलेट। ठीक। और ये जो ऊपर ऊपर ये हम देख रहे हैं, ये जो फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे बह रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक। थोड़ा लाइट येलो कलर, हल्का सा, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक। तो हम ब्लड कंपोनेंट कंपोनेंट में देखते हैं हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फ्लूइड पार्ट, एक होता है हमारा फ्लूइड पार्ट, और एक होता है हमारा सेलुलर पार्ट। ठीक। फ्लूइड पार्ट में हमारा होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो हमारी बॉडी में 55% होता है। और सेलुलर पार्ट में क्या होते हैं? तीन होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, या 40 से 45% होता है हमारे ब्लड में। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, यह कितना होता है? 1% हमारी बॉडी में होता है, बॉडी के ब्लड में। और होता है प्लेटलेट, प्लेटलेट यह भी 1% होता है हमारे बॉडी में। ठीक। कितना होता है? 1% होता है हमारे बॉडी में। तो हम इसके बारे में यही बेसिकली बताना चाहते हैं कि ब्लड जो कंपोनेंट होता है, दो 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 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। फ्लूइड पार्ट, एक सेलुलर पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? सेल के फॉर्म में होते हैं। ये क्या होते हैं? फ्लूइड यानी वाटर के फॉर्म में होते हैं, यानी फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं। ठीक। ये बताना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं सेलुलर पार्ट। आगे हम देखते हैं सेलुलर पार्ट। ठीक। ये हमारा क्या है? सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट के अंतर्गत पहला देखते हैं हम आरबीसी। ठीक। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक। के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है इरिथ्रो इरिथ्रोसाइट्स। ठीक। इरिथ्रो मीन्स होता है रेड। रेड क्या होता है? रेड यानी लाल। साइट्स मतलब सेल्स, कोशिकाएं। ठीक। तो इतना हम समझ गए। आगे हम देखते हैं क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि
जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसमें एक जो है स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है, ठीक, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए आगे, इस हीमोग्लोबिन के कारण, इस हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड होता है वह क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। किसके कारण, इस हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे हम देखते हैं इसका जो होता है शेप, ठीक, यानी इसका शेप। तो हम इसका शेप क्या होता है, हल्का जो है साइड साइड से उठा हुआ, बीच में बैठा हुआ, दबा हुआ, ये ऐसे साइड से होता है। इसे हम कनकेव शेप बोलते हैं, कनकेव शेप बोलते हैं, ठीक। ये हमारा जो है क्या कहते हैं, उसका ब्लड का शेप हो गया, ठीक। कौन सा शेप का होता है, कनकेव शेप का, ठीक। और इसका क्या होता है, लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन यानी इसका जीवन काल कितना होता है, 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज या 120 दिनों के लिए जीवित रहता है, ठीक। इसकी कोशिकाएं इसके बाद फिर नए सेल्स बनाते हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं WBC के बारे में, ठीक। WBC को हम व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट, ठीक। ल्यूको मीन्स, ल्यूको मीन्स क्या होगा, कलरलेस, क्या होगा, कलरलेस, ठीक, विदाउट कलर, जिसे हम व्हाइट कहेंगे। और साइट्स मीन्स सेल्स, ठीक, जिसे हम कोशिकाएं कहेंगे, मतलब सफेद कोशिकाएं, ठीक। अब देखिए हम सफेद कोशिकाओं के बारे में मतलब समझ गए क्या होता है सफेद कोशिकाएं, ठीक। सफेद कोशिकाएं क्या होता है, अब इसके बारे में हम देखते हैं सफेद कोशिकाएं होता क्या है। इसका साइंटिफिक नेम देखिए ल्यूकोसाइट्स होता है, ठीक। इसका मेन काम क्या होता है, जो जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फॉरेन पार्टिकल्स हो गए बाहरी, हमारे हमारे हाथ में कट बिट लग गया, ठीक, कट लग गया और फॉरेन पार्टिकल हमारी बैक्टीरिया जो है हमारे ब्लड में वो प्रेजेंट कर गई, चली गई, इंटर कर गई, तो क्या करता है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, इस पे अटैक करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, अटैक करते हैं और इनसे इनको किल करते हैं। ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स का, यानी सफेद रक्त कणिकाओं का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक। इनका जीवन काल लमसम 13 डेज के लिए होता है, 13 डेज के लिए होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल 13 डेज के लिए होता है, ठीक। प्लेटलेट, प्लेटलेट, ठीक। प्लेटलेट क्या है, ये हमारे ब्लड में जो छोटे छोटे प्रेजेंट है, ठीक, 1% पाया जाता है पहले नंबर, ठीक। और इसको इसका साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बो, थ्रोम्बोसाइट, ठीक। थ्रोम्बो मीन्स होता है क्लॉट, क्या होता है, क्लॉट, साइट मतलब सेल्स, ठीक। अब प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है कि हमारे बॉडी में कहते हैं ना कि प्लेटलेट्स अगर कम हो जाता है तो कहीं घाव लग जाता है, कहीं चोट वगैरह लग जाता है, जैसे अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो कहीं अगर चोट लग जाता है, कहीं कट बिट गया तो क्या होता है, घाव जो होते हैं वो भरते नहीं है, ठीक। तो जब प्लेटलेट्स का मेन वर्क होता है कि वह क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करता है, क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, रक्त का थक्का बनाता है, जिससे हमारी बॉडी में जो है खून की खून का, जैसे मान लीजिए कोई हमारा हैंड या कहीं भी बॉडी पार्ट में लग गया, कट गया, कट बिट लग गया, तो ब्लड फ्लो करता है, तो हम देखते हैं थोड़े समय बाद वो क्या करता है, बंद, बहना बंद हो जाता है, जो ब्लड फ्लो करता है वो कम हो जाता है, वो रुक जाता है। तो किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण। क्या करता है प्लेटलेट, वहां पर जाकर रक्त का क्लॉट कर देता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, रक्त का थक्का बना देता है, जिसकी वजह से ब्लड बहना बंद हो जाता है, ठीक। यही होता है प्लेटलेट्स का वर्क, ठीक। तो हम देखते हैं
ये प्लेटलेट का वर्क हो गया। ठीक, इसका जीवन काल लमसम 9 डेज के लिए होता है, 9 दिनों के लिए जीवित रहता है, फिर से नया बनता है। ठीक, आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा के बारे में हम इससे बता देते हैं। प्लाज्मा में मान लीजिए थोड़ा लिख के बता देते हैं तो सही रहेगा। प्लाज्मा क्या होता है देखते हैं। प्लाज्मा में पहला नंबर हम इसे कहेंगे, यह हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, 55%। ठीक, और 55% में 90% वाटर होता है। ठीक, और 10% अदर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, इस अदर पार्टिकल्स में क्या क्या होते हैं? अदर पार्टिकल्स में जो है वह अदर पार्टिकल्स में जैसे कि हमारे सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। ठीक, इसके बाद फाइब्रोनेजिन, ठीक, फिर लिपिड्स और अदर खनिज तत्व होते हैं, अदर खनिज पदार्थ होते हैं। ये हमारा पूरा ब्लड है। बस इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही। आगे के वीडियो में फिर से मिलेंगे आपको, और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।